जीपीओ रोड स्थित होटल सभागार में नगर विधायक राजीव गुंबर द्वारा 1 साल बेमिसाल को लेकर प्रेस वार्ता की गई आयोजित। आपको बता दें, जीपीओ रोड स्थित होटल सभागार में नगर विधायक राजीव गुंबर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नगर विधायक राजीव गुंबर का कहना था कि 1 वर्ष पूर्व सभी लोगों ने विश्वास जाहिर करते हुए मुझे सहारनपुर विधानसभा के नेतृत्व करने का सौभाग्य दिया। मैंने इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रेरणा से पिछले 1 वर्ष के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अर्जित करने का पूरा प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को भी गिनाया तथा संबंधित जानकारी दी। सर्वप्रथम मैं आप समस्त पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उन 9 वर्ष और 6 वर्ष की उपलब्धियों के साथ साथ 1 वर्ष मुझे भी विधायक बनाना है, इसी के संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। मैं सर्वप्रथम जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि भारतीय जनता पार्टी भव्य राम मंदिर बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी धारा 370 हटाएगी, आज धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जो दोनों एजेंडों पर काम होकर आज भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है और कश्मीर से धारा 370 को हटाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। विधायक जी, केंद्र की आपने बात की है, चुनाव नजदीक है 2024 का, भाजपा कह रही है ज्यादातर सीटें रेड जोन में है, जिसमें सहारनपुर भी है। अखिलेश जी कह रहे हैं रेड जोन जो है लाल रंग है समाजवादी पार्टी का, क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि रेड जोन में है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार यहाँ 70 सीटें जीती, अगली बार भी 70 सीटें जीतेगी, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। विधायक जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट के अंदर किसी की हत्या हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट के अंदर अपराधी ने जाकर के मार दिया और कहा जाता है कि साहब चेकिंग हो रही है। कोई चेकिंग नहीं होती। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कचहरियों का बहुत बुरा हाल है और वो जो होती है थोड़ी बहुत देर के लिए होती है। अगर कोई घटना घट जाती है, इसलिए जो कचहरी में लोग आ रहे हैं वो असुरक्षित हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स लाए जा रहे हैं वो असुरक्षित हैं। अब इसमें ऐसे में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था वो पूर्ण रूप से यूपी में फेल हो रही है। ये 1-2 जो घटनाएं हैं निश्चित रूप से बड़ी चिंताजनक है और सरकार ने उस पर माननीय योगी ने बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है, उस पर SIT गठित की है और उसमें जो भी लापरवाही पुलिसकर्मी है उन्हें सस्पेंड करने का भी काम किया है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार ने गहन योजना बनाई है और सभी कचहरियों को सुरक्षित करने का काम किया है। विधायक जी, हाईकोर्ट कह रहा है सस्पेंशन इज द नॉट पनिशमेंट, सस्पेंड कर दिया जाता है ताकि जांच प्रभावित ना हो। ऐसे में सवाल बड़े खड़े होते हैं, आम आदमी कहाँ है? आज केवल सस्पेंशन तक हम लोग सीमित नहीं है, सरकार उसमें पूरी जांच करके उन दोषियों को जेल भेजने का भी काम करेगी, जिसमें उसकी जिनकी उसमें संपलिप्त सहयोगी होंगे या जिन्होंने उसमें लापरवाही करेंगे वो जेल जाने का भी काम करेंगे। 2024 की बात करें, अरविंद केजरीवाल भारत भ्रमण पर हैं, महाराष्ट्र में मिलकर आते हैं, पश्चिम बंगाल में अखिलेश से मिलते हैं, नया समीकरण तैयार कर रहे हैं। क्या मानते हैं कितनी चुनौती दे पाए भारतीय जनता पार्टी? ये समीकरण सब धरे के धरे रह जाते हैं। पिछली बार भी ये सब लोग गठजोड़, ये अवसरवादी लोग हैं, अवसर आने पर इकट्ठे होते हैं और जनता इनकी अवसरवादिता को जानती है। जनता समझती है कि ये केवल चुनावी गठजोड़ है और चुनाव के बाद ये लोग फिर लड़ते हैं, फिर इनके अपने अपने स्वार्थ होते हैं और उन स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए अपना गठबंधन करते हैं। आज जनता इस चीज को समझ चुकी है। मुख्यमंत्री की एक नीति है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में, लेकिन गाजियाबाद के विधायक को अपने शस्त्र नवीनीकरण कराने के लिए 35,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ती है, जिसको लेकर वो DM को पत्र लिखते हैं। हम स्थानीय तौर पर बात करें, ट्रांसफार्मर तक नहीं लग पाता जब तक सुविधा शुल्क नहीं दे आते। देखिए, ये जीरो टॉलरेंस नीति कहाँ है? माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति कानून व्यवस्था पर भी है और भ्रष्टाचार पर भी है और उस पर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो भी बात आती है उस पर लगातार कार्रवाई होती है। एक नहीं अनेकों व्यक्ति सस्पेंड हो चुके हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें यदि इस प्रकार की घटना जो हुई है मेरे संज्ञान में नहीं है, यदि ऐसी भी घटना हुई तो दोषियों को, जो भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा जो है सबका साथ सबका विकास की बात करती है। कल मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप लगाए भाजपा पर, तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए हैं, कहा है मज़ारों को एक नजर से देखना चाहिए और मंदिरों को भी एक नजर से देखना। बिल्कुल, हम बिल्कुल तुष्टीकरण की नीति में विश्वास नहीं करते और शायद अन्य सरकारों ने, मायावती जी की सरकार हो या अखिलेश जी की सरकार हो, इन्होंने तुष्टीकरण की नीति पर काम किया, इसीलिए वो आज सत्ता से बाहर हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो फ्री राशन है, भारतीय जनता पार्टी की आवास योजना है, भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की योजना है, भारतीय जनता पार्टी की उज्ज्वला योजना है, किसी में भी जातिवाद या वर्गवाद या धर्मवाद नहीं है, इसलिए हम सबके ऊपर समान कार्रवाई करते हैं। लेकिन अवैध रूप से यदि कहीं कोई चीज बनी हुई है तो उसको हटाने का काम भी सरकार का वो करती है।
जनपद में स्मार्ट सिटी की सीईओ नगर आयुक्त ने स्मार्ट सिटी की अनेक परियोजनाओं का किया स्थलीय निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी की सीईओ नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने स्मार्ट सिटी की अनेक परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने जीपीओ रोड पर चैम्बरों के कवर खुले होने तथा कॉम्पैक्ट सब स्टेशन की फाउंडेशन का कार्य अधूरा होने पर संबंधित एजेंसी के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने मेला गुगाल गेट व फव्वारे का कार्य शुरू न किए जाने और मेला गुगाल रोड पर कार्य की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। नगर आयुक्त ने कारगिल रोड पर लकड़ी के आड़तियों द्वारा सड़क पर भारी मात्रा में लक्कड़ डालकर अतिक्रमण करने तथा सड़क किनारे बनाए गए फुटपाथ क्षतिग्रस्त करने पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि फुटपाथ को नुकसान पहुंचाने वालों और अतिक्रमण करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाए और एफआईआर दर्ज भी कराई जाए। स्मार्ट सिटी सीईओ नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने जीपीओ रोड पर पहुंचकर उन्होंने वहां रखे गए कॉम्पैक्ट सब स्टेशन टाइप ए टाइप बी पैनल के फाउंडेशन का कार्य पूरा न होने पर किए गए कार्य अधूरे होने पर नाराजगी जताते हुए संबंधित एजेंसी के अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि वे कार्य गुणवत्ता के साथ जल्दी पूरा करें। उन्होंने अनेक चैम्बरों पर कवर न होने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने फुटपाथ पर कुछ लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर कार्यवाही के लिए कहा। अग्रसेन चौक पर दुकानदारों और वेंडरों द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाने और उसकी लगातार निगरानी करने के इस दौरान निर्देश दिए गए। उन्होंने बस स्टैंड सहित वाहन पार्किंग का भी निरीक्षण किया और यह देखकर दंग रह गई कि पार्किंग संचालक ने वाहन रेट कार्ड हटा दिया है। उन्होंने अपर नगर आयुक्त राजेश यादव को पार्किंग संचालक पर जुर्माना लगाने और रेट कार्ड लगवाने के निर्देश दिए। घंटाघर निकट रेलवे स्टेशन पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन की गेट मीटिंग हुई आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दें, घंटाघर निकट रेलवे स्टेशन पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन की गेट मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें रेल संबंधित विभिन्न मुद्दों पर यूनियन के पदाधिकारीगणों कर्मचारीगणों द्वारा चर्चा की गई। इस दौरान रेलवे में ठेकेदारी प्रथा को तुरंत बंद करने की बात कही गई। रेलवे में लगभग 2 लाख पद खाली पड़े हैं, उनको तत्काल भरे जाने को लेकर यूनियन के पदाधिकारियों ने मांग भी की। बार बार कहने पर भी सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं करना चाहती। उनका कहना था कि सरकार ने इसे अपनी जिद बना लिया है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों के लिए साइकिल स्टैंड की कोई व्यवस्था नहीं है। इस सहित अन्य मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई। यूनियन के सभी पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण इस दौरान उपस्थित रहे। पुलिस लाइन में तैनात उप निरीक्षक प्रमोद कुमार का 13वीं बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता 2023 मालदीव दक्षिण एशिया में हुआ चयन। आपको बता दें, पुलिस लाइन में तैनात उप निरीक्षक प्रमोद कुमार का 13वीं बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता 2023 मालदीव दक्षिण एशिया में चयन होने पर उप निरीक्षक प्रमोद कुमार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा हाथ मिलाकर उन्हें बधाई दी गई। इस प्रतियोगिता का आयोजन 5 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 के मध्य होना है। विकास भवन सभागार में जनपद के 23 मेधावी छात्र हुए सम्मानित, मिला 21,000 रुपए का चेक। आपको बता दें, यूपी बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं कक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जनपद के 23 विद्यार्थियों को सम्मानित करने के संबंध में विकास भवन सभागार में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह 2023 आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में आयोजित सम्मान समारोह में छात्रों को सम्मानित एवं टैबलेट वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसका सजीव प्रसारण विकास भवन सभागार में दिखाया गया। मुख्यमंत्री के संबोधन को सभी छात्र छात्राओं सहित सभागार में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं छात्रों के अभिभावकों ने सुना। जनमंच सभागार में मिशन शक्ति फेज 4 का किया गया शुभारंभ। पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र रहे मौजूद, दी जानकारी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति फेज
4 अभियान के अंतर्गत पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र अजय कुमार सहानी द्वारा जनमंच सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा, मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन, पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा, जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण, थाना प्रभारीगण, जनपद में नियुक्त सभी महिला निरीक्षक, उप निरीक्षक, महिला मुख्य आरक्षी, महिला बीट आरक्षी, महिला हेल्प डेस्क आरक्षी एवं समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां उपस्थित रही तथा संबंधित जानकारी दी। ये उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी महोदय की तरफ से हम लोग को निर्देशित किया गया है। शासन स्तर पर 12 तारीख से एक 15 दिवस का अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान केवल महिलाओं को केंद्रित करके किया जा रहा है। इसमें पुलिस की तरफ से लक्ष्य ये है कि पूरे हमारे जो जनपद हैं उनको महिला बीट में बांटा गया है। बीट में पूरे जनपद के छोटे छोटे एरिया को लिया गया है, जिसकी बीट की नोडल वहाँ महिला कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल हैं। इनका क्षेत्र में जाना है और जाने के साथ महिलाओं की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना और इनके साथ ही प्रत्येक गांव में विजिट करके 11 से 3 वहां पे रहना, समय समय पर गांव के लोगों को सूचित करना और साथ ही शासन की जो अन्य सभी 22-23 विभागों की योजनाएं हैं जो महिलाओं से संबंधित है, उन लोगों को सहयोग से उसकी जानकारी भी लोगों को उपलब्ध कराना और लोगों को ये बताना कि उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, अपनी समस्याओं में कौन कौन सा लाभ वो ले सकते हैं। इसके उद्देश्य से ये किया गया था। इसमें महिला बीट, महिला हेल्प डेस्क, एंटी रोमियो स्क्वाड की महिलाएं जितनी भी हैं, सभी को आज यहाँ सहारनपुर में एसएसपी सहारनपुर द्वारा बुलाया गया था। सभी को ये विस्तृत तौर पर जानकारी दी गई है कि वो कौन सी योजनाएं हैं और क्या क्या उसके संबंध में है और किस प्रकार से उनको कार्य करना है, क्या क्या सूचित करना है। और इसमें सभी जो जनपद की जितने भी महिला आरक्षी और महिला पुलिसकर्मी हैं, सभी ने प्रतिभाग किया है। सबको ये सारी चीजें बताई गई। इसी उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया था। पैम्पलेट भी दी गई है महिला कांस्टेबल जी, जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी भी कानूनी सहायता और पुलिस के द्वारा जो भी मदद उपलब्ध कराई जा रही है, एक बुकलेट उसकी और साथ ही शासन के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं, संक्षेप में सरल भाषा में एक बुकलेट उसकी जो है ये एसएसपी सहारनपुर द्वारा सभी को उपलब्ध कराया गया है ताकि ये आसानी से सभी को चीजें बता सके। नवादा रोड काजीपुर में चोरों ने मचाया आतंक। दिन दिहाड़े घर में घुसकर चोरी की घटना को दिया अंजाम। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र में चोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर चोरों ने एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना नवादा रोड काजीपुर की बताई जा रही है। चोर मकान में उस समय घुसे जब परिवार के लोग किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान चोर मौका लगाकर घर में रखे हुए 2.5 लाख रुपए कैश और 5 लाख रुपए का जेवर लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घर के अंदर लड़कियों की शादी के जेवर रखे हुए थे और कैश कमेटी से आया था। भीड़भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े चोरी की घटना से लोगों में एक बार फिर दहशत बढ़ गई है। घटना के बाद से घर की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में लग गई है। ग्राम ढाई की निवासी किसान पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय। अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी से की मुलाकात। दी जानकारी। आपको बता दें, ग्राम ढाई की निवासी किसान कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां पर उसने जिलाधिकारी से अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मुलाकात करते हुए जिलाधिकारी से संबंधित प्रार्थना पत्र सौंपकर उक्त मामले में कार्यवाही की मांग की तथा संबंधित जानकारी दी। जी, आपका नाम? मुकाम सिंह जी। कहाँ से हैं? ढाई की से जी। क्या मामला है? जमीन का संबंधी का मामला है जी। कौन जो परेशान कर रहे हैं, कौन लोग हैं, क्या पूरा मामला है? ये हमारे यहाँ से पट्टे हुए थे और सब निरस्त कर दिए थे मैडम साहब को, और आज तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। डीएम साहब के भी दोहराए थे। डीएम साहब ने जो है नहीं 4 दिन का टाइम दिया था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आगे। एसडीएम कहता है मुझे तो आज ही पता लगा इस बारे में, और जिसमें उसके हाथ में जो है नई एप्लीकेशन भी हमने कहीं दे ली, और गाँव में जो है षड्यंत्र चल रहा है मेरे मानने का। एक ओम सिंह है, एक जनक सिंह है, एक जनक सिंह का भतीजा है, और ये गिरोहबंद आदमी है, और ये पता नहीं कितने आदमी जुड़ जा हो, और मैं इकला आदमी, और मुझे सुरक्षा की भी मांग कर रखी है, तो मेरी आज लोग कोई सुरक्षा भी नहीं है। जिलाधिकारी से मिले? जिलाधिकारी की भी हमने दरखास्त दी थी, एसडीएम से मैंने खुद दी, तहसीलदार से खुद दी, कोई वो नहीं हुआ। क्या मामला है या तो जमीन गरीब लोगों से दी जा या वह कतई छुटवाई जावे, बस ये मामला है। नहीं होता तो क्या रहेगा भाई? अगर तो नहीं सुनवाई होती तो क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया? तो आत्महत्या है या योगी जी के पास जाएंगे, बस मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, बस फिर
मानकमऊ चुंगी के पास हिंदू योद्धा परिवार ने किया गाय के मिले अवशेष का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार। आपको बता दें, हिंदू योद्धा परिवार के कार्यकर्ताओं ने गाय के अवशेष का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया। एक महिला ने हिंदू योद्धा परिवार को सूचना दी कि मानकमऊ चुंगी के पास गाय के अवशेष पड़े हैं। सूचना प्राप्त होते ही हिंदू योद्धा परिवार मौके पर पहुंचा और देखा कि गाय के अवशेष पड़े हैं जिन्हें कुत्ते और गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं। तब हिंदू योद्धाओं ने जेसीबी बुलवाई और गाय के अवशेष का सम्मान पूर्वक भगवा चादर व पुष्प अर्पित कर अंतिम संस्कार कराया। इस कार्य में चौधरी विश सिंह काम्बोज, वर्षा पराशर शर्मा, निशांत गुलाटी, रविशंकर, सपना, आकाश धीमान, हिंदू योद्धा परिवार के और हिंदू योद्धा मौजूद रहे।